श्रीमद् भागवत कथा से प्रसंग लिया गया है। कि किस तरीका से भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की जो पुत्री थी उषा उनके साथ में हुआ। ये बाणासुर जो था ये श्रोणितपुर में राज्य करता था और उनके घर में जो उनकी पुत्री थी उषा, उनकी शादी किस तरीका से भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध के साथ में हुई। एक बार बाणासुर ने विचार किया है कि हम ऐसा करेंगे, हम तपस्या करेंगे, और यही सोच करके घर से निकला है और जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। क्यों? सोचा है कि अब भोले बाबा के नाम की माला जपेंगे। और कैलाश पर्वत पे जाकर के जब पहुंच गया है तो वहां जाने के बाद में उसने तपस्या नहीं की, हाथ में डमरू उठाया और डमरू उठा करके नृत्य करने लगा। यानी कैलाश पर्वत पे, और वहां जाने के बाद तपस्या नहीं की, हाथ में डमरू लेकर के नृत्य करने लगा। अरे शिव दर्शन भोले बाबा के नाम की माला नहीं जपी, हाथ में डमरू लेकर के नृत्य करने लगा। और ज्यादा समय भी नहीं हुआ, भगवान भोले बाबा ने जैसे ही देखा है तो हाथ में डमरू लेकर के प्रसन्न हो गए। भोले बाबा थोड़ी देर में ही बाणासुर के पास में आए और जवाब दिया है, बाणासुर भाई हम तुम्हारे नृत्य से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगो। और ये बात जैसे ही बाणासुर ने सुनी, दोनों हाथ जोड़े, भोले बाबा भाई अभी तो हमने आपकी तपस्या भी नहीं किया और आप तो बड़ी जल्दी आ गए। जवाब दिया है, हम तुम्हारे नृत्य से बहुत खुश हैं, कोई वरदान मांगो। और जो ये बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अगर हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो तो केवल एक वरदान दीजिए।
क्या वरदान मांगोगे मांगो। दोनों हाथ जोड़े, बोला कि मेरे बल को अक्षय कर दो और ये मेरी देह अमर कर दो। हे भोले बाबा, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। जवाब दिया है प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो हमें अमर कर दीजिए। और भोले बाबा ने जब इतनी बात सुनी है कि अमर, तो जवाब दिया है, देखो बाणासुर, मृत्यु लोक में आने के बाद दुनिया का कोई प्राणी अमर नहीं है। इस अमरता के वरदान को छोड़ने के बाद आप जो भी मांगोगे हम आपको देंगे। तो जवाब दिया है प्रभु, फिर तो आप हमारे शरीर में इतनी शक्ति दे दो कि जो भी मेरे सामने आए और उसे हम परास्त कर दें। मेरे शरीर में, मेरी भुजाओं में 1000 भुजाओं की शक्ति दे दो। भोले बाबा ने कहा, एवं मस्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। और जब इतना वरदान मिला है, वहां से चला और वहां से चलने के बाद में जंगल में घुस गया, वृक्षों से टकराने लगा, उखाड़ उखाड़ करके फेंक देता है। जो भी राजा लड़ने के लिए आता है उसे परास्त कर देता है। और ऐसा ही नहीं, फिर भी भुजाओं की खुजली जब नहीं मिटी, तब क्या किया उसने? अरे फिर भी बल की खुजली न मिटी, अरे तो जगह जगह पर घिसन लगा। भुजाओं की शक्ति पाने के बाद बाणासुर अब रोके से रुक नहीं रहा है। जंगल में घुस गया, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने लगा। जो भी राजा लड़ने के लिए आता है परास्त कर देता है उसे। यानी अब रुके भी कैसे? कैलाश पर्वत पे पहुंच गया और जवाब दिया, भोले बाबा हमारी भुजाओं की खुजली नहीं मिट रही है, आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में युद्ध करो। भोले बाबा के पास में पहुंच गया और जवाब दिया है, प्रभु मेरे साथ में युद्ध करो।
भोले बाबा कहने लगे नालायक, भाई हमने तुझे बलवान बना दिया और तू हमसे ही युद्ध करेगा। तो जवाब दिया फिर ये खुजली मिटाएगी कैसे? है? मेरी बात सुनो। हमने तुझे बलवान बनाया और तू हमसे ही लड़ने चला आया। बाणासुर कहने लगा है प्रभु दोष हमारा नहीं है, भुजाओं में खुजली है ना, अब वो मिटेगी कैसे? तो उसी समय बाणासुर की ये बात सुनकर के भगवान भोले बाबा ने हाथ किया है तो एक ध्वजा हाथ में आ गई और जवाब दिया ये ध्वजा अपनी भुजाओं पे लगाओ जिससे ये खुजली कम हो जाएगी और ये अपने किला पे ले जा करके लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी समझ लेना कि तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला तुम्हारे महल में प्रवेश कर गया। इतना कहने के बाद में भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं और बाणासुर घर पे चला आया। धीरे 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 समय कुछ व्यतीत होता चला गया, लेकिन घर में जो बेटी थी जिसका नाम था उषा, तो एक दिन बाणासुर की पत्नी ने यह कहा है कि प्रभु ऐसा करो, उषा अब तो समझदार है, इसे कैलाश पर्वत पर ले जाओ, माँ पार्वती से इसे संगीत वादन सिखाओ। और इतना कहने के बाद में बाणासुर ने उषा को साथ में लिया, कैलाश पर्वत पे चले आए। भोले बाबा के दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप मैया पार्वती से कहकर के हमारी बेटी को संगीत विद्या सिखवा दो तो बहुत अच्छा होगा। तो जवाब दिया है ऐसा करो बाणासुर अपनी बेटी को यहीं पे छोड़ जाओ और हम संगीत विद्या सिखवा देंगे। धीरे 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 उषा वहां रह रही है और नतीजा ये हुआ है